कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी गई है। राणा सांगा, चंद्रसेन, मान सिंह और राय सिंह। इनमें से किन्हीं दो का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया। तो देखिए, राणा सांगा और चंद्रसेन ने तो कभी सहयोग किया ही नहीं। मान सिंह और राय सिंह इन दोनों ने किया था, यानी 3 और 4 ए में। साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। राजस्थान के संदर्भ में पछवेदा या पछेवड़ा क्या है? तो ये एक मोटी सूती शॉल है। सी। बुक्तरी वस्त्र क्या है? बुक्तरी वस्त्र क्या है? तो ये ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला आभूषण है। पूछा जाता है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है, ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों द्वारा ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र है, तो बुक्तरी है। आगे देखेंगे, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण कराया। जोधपुर के निकट ओसिया में जो मंदिरों का निर्माण ये प्रतिहारों द्वारा कराया गया। राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था, ये 1527 में। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ कहाँ पे? तो ये गोगुंदा में हुआ था महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से जुड़ा हुआ नहीं था? नहीं पूछा है, तो जय किशन मथेरना है, शाह मोहम्मद है और अबू हमीद है। ये नानक राम नहीं है। किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावन सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो ये हुई थी, इनकी मृत्यु वृंदावन में हुई थी। डी। सावन सिंह का संबंध किस चित्रकला शैली से है? किशनगढ़ से है। ये भी पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है सवाल है। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? वृंदावन में हुई थी, याद रखिएगा। गढ़सीसर सरोवर कहाँ पे है? तो गढ़सीसर ये जैसलमेर में है। सी। संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारित हैं। इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया सवाल, संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? मुख्यमंत्री के कर्तव्य तो 167 अनुच्छेद, आर्टिकल 167 में है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन, इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया सवाल, वापस पूछा जा सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 20 अगस्त 1949 को। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन 20 अगस्त 1949 को। 15वीं लोकसभा में राजस्थान में कितनी महिलाएं चुनी गई? इंपॉर्टेंट सवाल, बार बार पूछा गया सवाल। ये 3 महिला हैं। 15वीं लोकसभा में राजस्थान में से 3 महिलाएं चुनी गई। जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, कहलाता है, तो ये प्रभाव का नियम कहलाता है। विजय सिंह पथिक के बारे में निम्न कथन दिए गए हैं, उन पर देखते हैं। रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से संबंधित है, तो सही है। इन्होंने विद्या प्रसारण सभा की स्थापना की, ये भी सही है। सीधा कई बार सवाल पूछा जाता है, विद्या प्रसारण सभा की स्थापना किसने की? तो ये विजय सिंह पथिक द्वारा। और इन्होंने सेवा समिति की स्थापना की, ये भी सही है। साधु सीताराम दास के साथ मिलकर एक अखाड़ा स्थापित किया, ये भी सही है। तो ए बी सी डी डी। किस चौहान शासक द्वारा जाबालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित किया गया? तो ये किया गया विग्रहराज चतुर्थ द्वारा। भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है? तो ये है संविधान का 91वां संविधान संशोधन, जो राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार का परिसीमित करता है। ये 2003 में हुआ 91वां संविधान संशोधन। फिर राजस्थान के राज्यपाल में निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति निहित है? नहीं है। कौन सी शक्ति निहित नहीं है? तो वो विधानसभा को स्थगित नहीं कर सकता है। बाकी वो विधानसभा को विघटित कर सकता है, आहूत कर सकता है और सत्रावसान कर सकता है। ये स्थगित नहीं कर सकता है राज्यपाल। मारवाड़ के किस राजा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो मारवाड़ के ये राव चंद्रसेन है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है? तो प्रकृति की बहुमुखी चित्रण सही है। लोक जीवन के चित्रण का उपेक्षापूर्ण अभाव, ये देखिए ऑप्शन में सीधा पता लगता है कि यही विशेषता नहीं पूछी है, तो बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर विषय वस्तु की विविधता सही है। श्रृंगार एवं भक्ति का सुंदर समन्वय, ये भी सही है। निम्नलिखित में से गलत युग्म पहचाना है, तो देखिए सूर्य मंदिर ओसिया सही है, देलवाड़ा मंदिर आबू सही है, महालेश्वर मंदिर वेनाल सही है, जगत शिरोमणि मंदिर ये अजमेर नहीं है, ये जयपुर में है, आमेर में। फिर देवड़ा वाटी किस क्षेत्र में बोली जाती हैं? तो ये सिरोही में बोली जाती है देवड़ा वाटी। और गुडला त्यौहार ये मनाया जाता है मारवाड़ में। निम्नलिखित में से कौन सा संत राजस्थान का नहीं है? तो ये संत रामानंद है। आगे है
राजस्थान की बोली और उनके प्रचलन क्षेत्र से संबंधित गलत युग्म की पहचान करनी है। तो देखिए ढूंढाड़ी, जयपुर, दौसा, किशनगढ़ सही है। हाड़ौती, कोटाबंदी, बारा, झालावाड़ सही है। बागड़ी गलत हो जाएगा। फिर है मेवाती, अलवर, भरतपुर, करौली सही है। सी, निम्न में कौन सा उदाहरण छतरी स्थापत्य का नहीं है? छतरी, तो देखिए मंडोर, देवल, उदय, जोधपुर सही है। गैटोर सही है। फतेह गुम्बद ये भी सही है। सहेलियों की बाड़ी ये छतरी स्थापत्य का नहीं है। बाकी जो ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि आमेर के कछवा राजवंश की जो छतरियाँ है वो कहाँ है, तो गैटोर जयपुर में है। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो गलत युग्म की पहचान करनी है तो देखिए वंश भास्कर, ये पहला ही गलत हो जाएगा क्योंकि वंश भास्कर लिखा मिश्रण द्वारा, हेमरत्न द्वारा नहीं। फिर आगे देखिए कन्नड़देव प्रबंध, पद्मनाभ, कई बार पूछा गया सवाल, बार बार पूछा जाता है। वीर विनोद, श्यामल दास और हमीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी, ये सभी सही है। ये उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा जो गलत युग्म है। आगे देखेंगे निम्नलिखित नृत्यों में से किस नृत्य में केवल स्त्रियां भाग लेती हैं, तो ये गरबा गरबा है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में है, तो जल दुर्ग है वो गागरोन का है। गागरोन का दुर्ग कहाँ है? झालावाड़ में है। राजस्थान में उन्नत बहने वाली सबसे लंबी नदी, कई बार पूछा गया, ये बनास नदी है जो राजस्थान में बहने वाली, राजस्थान में बहने वाली, पुन्नत बहने वाली सबसे लंबी नदी है। किसे अपने स्व विवेकानुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। तो ये राज्यपाल को है, वो अपने स्व विवेक के अनुसार कार्य करने की इसको शक्ति है, राज्यपाल। राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? तो ये 15% है। यह भी कई बार पूछा गया सवाल। यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य अपने नियुक्ति के समय विधायक नहीं है तो उसे कितनी अवधि के भीतर सदन की सदस्यता प्राप्त करनी चाहिए? तो ये 6 महीने तक। निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर कौन सा है? तो ये कोइस्को है, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर। फिर पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। डियागो गार्सिया द्वीप कहाँ स्थित है? डियागो गार्सिया द्वीप ये हिंद महासागर में स्थित है। ये सेकंड प्रथम प्रश्न पत्र में जितने भी सवाल आए हैं 2011 से 2024 तक वो है। झालरापाटन जो मंदिर है झालावाड़ में का सूर्य मंदिर निर्मित किया गया था किसके द्वारा? तो नागभट्ट द्वितीय द्वारा। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। नागभट्ट की विशेषताओं में भी पूछा जा सकता है कि नागभट्ट की विशेषता है जिनमें ये कथन पूछा जा सकता है कि झालरापाटन जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माता नागभट्ट द्वितीय है। सही या गलत जैसे भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करवाई? देखिए पूछा गया सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, ये KR नारायणन हैं जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करवाई। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75A के अनुसार प्रधानमंत्री होंगे, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, नियुक्त होंगे। अभी सुमेलित करना है, देखिए सुमेलित करते हैं। चंपारण, रोलेट एक्ट, खेड़ा आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह और बारडोली सत्याग्रह, ये गांधी जी को लेकर जितने भी हैं इनका क्रम हमें बताना है या सुमेलित करना है एक तरीके से। तो देखिए चंपारण सत्याग्रह ये हुआ था 1917 में। फिर रोलेट है 1919 में 3 नंबर पे, और खेड़ा है 1918 में, और बारडोली है 1928 में। ये हो जाएगा B। ये सवाल बार बार पूछा ही जाता है, ये इसमें भी पूछा गया था, फर्स्ट ग्रेड में भी अभी पूछा गया था, क्रम को लेकर या किसी न किसी तरीके से पूछा जाता है। आप ये याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन, ये किसी कोई भी अंदर अलग से डाल दिया जाएगा और बताया जाएगा, सुमेलित करे या इसका क्रम बताए। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह जो सम्मिलित नहीं था? एकीकरण को लेकर सवाल पूछा जाता है, अभी फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया था। उसमें क्रम बताना था, पहले मत्स्य संघ, फिर पूर्वी राजस्थान, उसमें प्रथम राजस्थान संघ नाम दिया था। फिर एक ऑप्शन था उसमें मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में बेले, अलग अलग तरीके से नाम पूछा जाता है, फिर हमें क्रम बताना होता है, और क्रम आराम से हो सकता है अगर आपको क्रम याद है तो। इसमें पूछा है कि 25 मार्च 1948 को, यानी 1825 यानी दूसरा ही पूर्वी राजस्थान, इसमें
कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? देखिए, कोटा, बूंदी, बारावर, झालावाड़ ये थे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये भी थे, उदयपुर नहीं था। सीधा ऑप्शन है, उदयपुर नहीं था, तो सी उत्तर इसका राइट आंसर होगा। हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हवा महल एक 8 मंजिली संरचना है, तो 8 मंजिली नहीं है ये 5 मंजिली हैं। और हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया, ये भी सही है। 1799 में बनाया गया है हवा महल सवाई प्रताप सिंह द्वारा। और हवा महल में 953 झरोखे और या जटिल डिजाइन ने सजाई गई है। कौन सा कथन सही है ये पूछा है, तो ये 2 और 3 ये सही हैं, यानी डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निम्नलिखित उल्लेखित है? तो जो वित्त आयोग है राजस्थान में पंचायतों के लिए गठित, वो है अनुच्छेद 243 ज में। फिर राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग कहलाते हैं, तो ये प्रशासनिक विभाग कहलाते हैं। फिर राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में स्थापित हुआ? तो ये हुआ था 1967 में। आगे देखेंगे, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 का आकलन है के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में वनावरण का प्रतिशत सर्वाधिक पूछा है? उदयपुर और प्रतापगढ़ में 2021 के आकलन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे हैं? तो देखिए कौन कौन से रहे हैं। देखिए, एमडी खरे रहे हैं, एसपी जैन रहे हैं, केएम श्रीवास्तव रहे हैं, ये ए त्रिपाठी ये नहीं रहे हैं, तो डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा की पुरातत्व स्थल की खुदाई में। आपके लिए सवाल रहेगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कालीबंगा का जो खुदाई है वो कितने स्तर में हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य अभिक्षमता परीक्षण है? इसमें सभी प्रश्न हैं प्रतिपरीक्षाओं को लेकर, जो भी पेपर में आए हुए हैं सभी विषयों के लेकर, प्रॉपर एक विषय का नहीं है। तो देखिएगा, निम्न में से कौन सा सामान्य अभिक्षमता परीक्षण है? तो इसमें से जो गणितीय अभिक्षमता परीक्षण है ये है। सामान्य अभिक्षमता परीक्षण के बारे में बात की है। देखिएगा, एक सवाल आया है, निम्नलिखित में से किसे वागड़ टूरिस्ट सर्किट में शामिल किया गया है? वागड़ टूरिस्ट सर्किट में, तो देखिए ये सभी तो लगभग उदयपुर में है। देखिए, जयसमंद, सलूम्बर और ऋषभदेव, ये घोटिया अम्बा, इसका मेला भी लगता है बांसवाड़ा में, तो आंसर यही है घोटिया। एक अध्यापक ने विद्यार्थियों का टीएटी किया ताकि उनमें निम्न पहचान की जाए, तो ये टीएटी होता है व्यक्तित्व की परीक्षण के लिए होता है, ये थेमेटिकल ऐसा कुछ नाम है इसका। जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, कहलाता है, तो ये प्रभाव का नियम कहलाता है। तो बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है? परीक्षा में आया हुआ सवाल है, ये बुद्धि को मापने के से संबंधित है, याद रखिएगा। बेसल आयु बुद्धि मापने के लिए। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर क्रमश है, तो ग्रामीण 61.4 और शहरी है 79.7। डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रमश याद रखिएगा, ये यहाँ पर जो पहले अगर शहरी आ जाता तो उल्टा हो जाता, ये याद रखिएगा ऑप्शंस को, आगे पीछे भी हो सकता है और पहले ऑप्शन उल्टा होगा, तो ऑप्शन अच्छे से पढ़िएगा। पहले ग्रामीण दिया है फिर शहरी दिया है, तो ग्रामीण और शहरी। 2011 के औसत लिंगानुपात 928 से कम लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो ये 15। मेहमद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो मेहमद पहना जाता है ये सिर पर। विजयदान देथा का संबंध है, तो विजयदान देथा ये लोक साहित्य से संबंधित है, लोक साहित्य से पहेली और ये इनकी कोई रचनाएं हैं। बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? तो ये चौहान वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है बिजोलिया अभिलेख। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था, तो भील सेना का ये राणा कुंजा। गरजता चालीसा, चिकती पुकार,
ये कुछ नाम है, इसे पछुआ पवने कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्राज़ील की सीमा से लगा हुआ नहीं है? ब्राज़ील की सीमा से लगा हुआ नहीं है तो इक्वाडोर है, ये नहीं है। बाकी उरुग्वे है, बोलीविया है और अर्जेंटीना है। ये परीक्षा में पूछा गया सवाल है, सेकंड ग्रेड में ही। कुछ छतरी और स्थान हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, वो भी देख लीजिए। गोरादाई की जो छतरी है वो जोधपुर में है, कागा की छतरी जोधपुर में है, गंगाबाई की छतरी भीलवाड़ा में है, राणा सांगा की जो छतरी है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। बार बार पूछा जाता है राणा सांगा को लेकर। राणा प्रताप की जो छतरी है वो बारडोली उदयपुर में है। जगन्नाथ कछवा की जो छतरी है मंडलगढ़ भीलवाड़ा में है। बार बार पूछा इंपॉर्टेंस वाले। और पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ में है। पृथ्वीराज चौहान का स्मारक तारागढ़ अजमेर में है। अमर सिंह राठौड़ की जो छतरी है वो नागौर में है। राणा उदय सिंह की छतरी गोगुंदा में है। और दुर्गादास की जो छतरी है वो है मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं आगे देखिए, 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया? तो ये बीकानेर के राय सिंह थे। बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंस। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा है? तो ये हीरालाल देवपुरा हैं जो एक से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। मारदड़ी क्या था? तो ये खेल है मारदड़ी। हम खेलते थे, अगर बचपन में आपको पता है तो मारदड़ी एक खेल है। विश्व जलवायु सम्मेलन सबसे पहली बार जिनेवा स्विट्जरलैंड में किस वर्ष में हुआ? तो विश्व जलवायु सम्मेलन ये 1979 में हुआ था। वही घटियाला शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो ये मंडोर के प्रतिहार में। ये सेकंड ग्रेड को लेकर जितने भी प्रश्न हैं उनको लेकर ये वीडियो है। सभी विषयों को लेकर इसमें सवाल है। परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम MADA किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया था 1978-79 में। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई हैं। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति। मैं आंसर देने में थोड़ा लेट करूंगा और 4 ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा ताकि ज़्यादा आपका समय भी नहीं जाए और आप आंसर भी दे पाए। तो जो प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति है वो है कालीबंगा। उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि में लिखे लेख मिले हैं। उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि में लिखे लेख मिले हैं तो ये मिले हैं बेराट में। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ? महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ ये खानवा का युद्ध है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY वर्ष में प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ये प्रारंभ हुई है 2007 में। ये सवाल वापस पूछे जा सकते हैं। अजमेर नगर बसाया गया तो किसने? तो अजय राज द्वारा 1113 में अजमेर नगर बसाया गया। ये सुमेलित करना है, नीचे दिए गए हैं राज्य। चलिए सुमेलित करते हैं। अगर आपको एक भी पता है तो आप कर पाएंगे। जैसे राज्य मध्य भारत सभा तो ये है 1918। वैसे तो ऑप्शन इधर सीधा ही निकल रहे हैं। देखिए, राजस्थान सेवा संघ है 1919, मारवाड़ सेवा संघ है 1920 और आचार सुधारणी सभा है 1910। ये उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल तो बार बार पूछा जाता है किसी न किसी तरीके से। मत्स्य संघ में कुल रियासतें थी। मत्स्य संघ में कुल कितनी रियासतें थी? तो ये थी 4। ABCD अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। 17 मार्च 1948। आबू में जैन मंदिर विमल शाही के निर्माण करता तो ये विमल शाही हैं। आबू में जैन मंदिर विमल शाही के निर्माण करता विमल शाह। निम्नलिखित में से 1857 ईस्वी की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन मारा गया? तो मैकमोहन मारा गया चलावास के युद्ध में, जिसे गोरे काले का युद्ध कहा जाता है। बार बार सवाल पूछा जाता है और रिपीट होता है। और ये कब हुआ? तो देखिए, 8 सितंबर को तो हुआ था बिथोड़ा का युद्ध। वहीं उसके 10 दिन बाद 18 सितंबर को हुआ चलावास का युद्ध। 18 सितंबर 1857। याद रखिएगा, ये चलावास का 18 और बिथोड़ा का है 8 सितंबर। आगे देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार बताना है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो ये है जैसलमेर में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व लगभग 17। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए कितने विषय दिए गए? तो ये 29 विषय दिए गए हैं 11वीं अनुसूची में। ये पंचायत को लेकर है और 12वीं है नगर पालिका को। आपकी 11वीं अनुसूची हो गई
पंचायत को लेकर, और 12वीं हो गई नगर पालिका को लेकर, और 11वीं सूची में 29 विषय हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल है, तो ये 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो, याद रखिएगा। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष आयु जो पहले हो, याद रखिएगा, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते, तो देखिए कैबिनेट मंत्री हैं जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राज्य पोषित विश्वविद्यालय कुलपति ये भी नियुक्त किए जाते हैं राज्यपाल द्वारा। फिर है राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ये भी राज्यपाल द्वारा। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, ये राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते। ए उत्तर इसका राइट आंसर होगा, जो नहीं है। निम्नलिखित में से किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है? तो अजमेर में है, डूंगरपुर में है, मंडौर में है, सिरोही में नहीं है। तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पर पहना जाता है? तो तुलसी द्वारा ये गले में पहना जाता है, बी। ये आभूषण को लेकर ये सवाल बार बार पूछे ही जाते हैं, इनको एक बार थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार पूछे ज़्यादातर रिपीट ही होते हैं। अगर टफ देना होगा तो वो लगभग किसी को नहीं आएगा। अनवट, अनोटा, जरा, पोलरा शरीर के किस अंग के आभूषण हैं? तो ये पाँव के आभूषण हैं। अनवट, अनोटा, जरा, पोलरा। निम्नलिखित आभूषणों की सूची में कान में पहने जाने वाले आभूषण को चिन्हित कीजिए। तो कान में पहना जाता है सुरलिया, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, सुरलिया है जो कान में पहना जाता है। सूर्य विष्णु ये हमने करवा दिया है, सूर्य मंदिर ये झालरापाटन है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? तो ये अनुच्छेद 243D, ये महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है। ये सभी प्रश्न प्रतिपरीक्षाओं में आए हुए हैं, याद रखिएगा। भारत का प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी के द्वारा बनता है? तो ये बनता है नर्मदा नदी द्वारा, धुआंधार जलप्रपात। विद्यार्थी सूचनाओं से परे जाकर ज्ञान का निर्माण करते हैं, उनके लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है? ज्ञान के परे जाकर ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो देखिए ये रचनावाद है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र अवस्थित हैं, तो ये बीकानेर में है, ऊंट अनुसंधान केंद्र। राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती हैं। भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? तो ये दजिया, याद रखिएगा। जो जनजाति है उनके द्वारा की जाने वाली कृषियाँ है या कोई उद्योग है, ये आप देखिएगा, सवाल पूछे जाते हैं। जनजातियों को लेकर जो भी सवाल बनते हैं, टॉपिक अच्छा है, सवाल आता ही आता है, 1-2 सवाल पक्के आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में जनगणना 2011 के अनुसार सही नहीं है? देखिए नहीं है, सवाल को अच्छे से पढ़िएगा, नहीं पूछा है। तो ग्रामीण लिंगानुपात 933 था, सही है 2011 की जनगणना के अनुसार। और बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु में बांसवाड़ा में सर्वाधिक है, ये भी सही है। बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु 898 नहीं है, 888 है, 888। तो ये गलत हो जाएगा अपना, जो सही नहीं पूछा है। और नगरीय लिंगानुपात 914 है। ये प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में, सेकंड ग्रेड में ही आया हुआ है, तो इसका आंसर होगा जो नहीं है वो है सी। ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? तो ये राजा मान सिंह तोमर के काल में हुआ, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस संगीतकार का संबंध ध्रुपद से है? ध्रुपद से है, तो ये स्वामी हरिदास का संबंध है, वो ध्रुपद से है। गोहरहारी, डागोरी, खंडारी का संबंध किससे है? तो ये ध्रुपद गायकी से है, इनका संबंध भी ध्रुपद गायकी से है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कोई गलती हो तो वो भी बता दीजिएगा ताकि हम उसे सही कर सकें। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? पूछा गया सवाल, बार बार पूछा जाता है, तो ये महाराणा स्वरूप सिंह थे। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह थे, याद रखिएगा। मोतीलाल तेजावत का जन्म, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है और पूछा गया है कोल्यारी। ये तो रेट में भी पूछा गया था, रेट मुख्य परीक्षा या 2022 या पूछा तो गया था लगभग। सूर्य और विष्णु के
सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर में प्राप्त होती है? सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर में? तो ये सूर्य मंदिर झालरापाटन में प्राप्त होती है। सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर में? तो सूर्य मंदिर झालरापाटन। आगे है बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? तो ये राव बर सिंह द्वारा। महिला चित्रकारों जो महिला चित्रकार है कमला और इलायची, ये रेट प्री में अभी पूछा गया है और सेकंड ग्रेड में पहले पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है। याद रखिएगा ये नाथ द्वारा से संबंधित है। ये जो कमला और इलायची है महिला चित्रकार, ये नाथ द्वारा से। मैंने आरबीएससी की जो जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं वो कराए हुए हैं, उनमें ये लगभग सभी सवाल हैं। राजस्थान अध्ययन को लेकर, राजस्थान जीके को लेकर जितने भी सवाल बनते हैं वो सभी हैं। भारतीय संविधान की उद्देश्य का संशोधन किया गया कब? तो संविधान की उद्देश्य का मैं ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा। संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया? तो संवैधानिक उपचार ये अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य तो ये 51A में। भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है? तो देखिए ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, डी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का महाभियोग चलाया जाता है? 61 में। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये कहता है मोतीलाल तेजावत द्वारा। सवाल ये भी पूछा जाता है मोतीलाल तेजावत द्वारा संबंध है, तो ये भील आंदोलन से संबंधित है और भील आंदोलन से संबंधित ये 1921-22 ये भी पूछा जाता है। आगे देखेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन। हर भर्ती परीक्षाओं में किसान आंदोलन को लेकर सवाल आते हैं, प्रजामंडल को लेकर सवाल आते हैं, तो ये जो क्रम है वो हमें याद होने चाहिए। कौन सा आंदोलन कहाँ पे हुआ, किस आंदोलन में कौन व्यक्ति थे, नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये सवाल आता ही आता है। बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया ये पूछा है, तो 1913 में ये साधु सीताराम दास। कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था। उस राजा का क्या नाम था? तो ये चित्रांगद मौर्य। चित्तौड़ के किले का निर्माण, ये सीधा भी सवाल पूछा जाता है, तो ये चित्रांगद मौर्य है। कान्हड़ देव था, तो कान्हड़ देव जालोर के शासक। आगे देखेंगे मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक तो ये रामावतार अग्रवाल ये हैं। रमजोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो रमजोल तो पता ही है पैर में। आपको सिर्फ आभूषण को लेकर देखना है, बाकी सवाल ऐसे ही हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो ये पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है रमजोल। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित वैली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई है? तो वैली कृष्ण रुक्मणी ये डिंगल भाषा में लिखी गई है। देखिए पहले तो पृथ्वीराज राठौड़ ये व्याख्याता परीक्षा ये ग्रुप बी में भी सवाल आया था सुमेलित करने को लेकर, तो जो पृथ्वीराज राठौड़ की है वैली कृष्ण रुक्मणी थी, ये तो सही है। और किस भाषा में है? तो ये डिंगल भाषा में है, ये भी आपको याद रखना है, पूछा गया सवाल है। और गिद्दड़ नृत्य का संबंध, मैंने जो आरबीएससी की बुक है 6 to 10 उसमें से जितने भी प्रश्न बनते हैं 1 लाइनर, वो वीडियो आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में होंगे। उसमें सभी ये प्रश्न हैं जो भी राजस्थान को कला संस्कृति इतिहास को लेकर हैं, ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, ये गलत नहीं होने चाहिए। तो गिद्दड़ नृत्य है, उसका संबंध कहाँ से है? तो ये शेखावटी से है। इस पर तो काफ़ी जोर दिया है मैंने। सरल सवाल है लेकिन एक बार पढ़े हुए होने चाहिए। ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ओसिया के तो जोधपुर में, ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है। दादू पंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? अच्छा सवाल ढूंढाड़ी में पूछा जा सकता है वापस। दादू पंत का साहित्य किस भाषा में है? तो ढूंढाड़ी में है। किस दुर्ग को गढ़ बिजली के नाम से जाना जाता है? तो गढ़ बिजली को तारागढ़ अजमेर। एक तारागढ़ बूंदी का भी है, अगर ऑप्शन आए तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदी, ऐसे कुछ ऑप्शन आए तो आपको ये याद करना है गढ़ बिजली है वो तारागढ़ अजमेर है। निम्नलिखित में से सूची में नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। तो देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन में साधु सीताराम जो स्टार्टिंग में थे, फिर विजय सिंह पथिक और माणिकल लाल वर्मा और नारायण जी पटेल, ये सभी थे। तो सी उत्तर इसका राइट आंसर होगा। गरीबदास जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधवदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? तो ये दादू पंथ से संबंधित हैं। इंपॉर्टेंस वाले वापस पूछा जा सकता है।
गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधवदास जी, ये दादूपंथ से संबंधित संप्रदाय से हैं। निम्नलिखित में से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं है? मास्टर प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं है तो देखिए, ठाकुर केसरी सिंह बाहरट, रामकरण और सोमदत्त लहरी ये हैं, और मोहनलाल जालोरी ये नहीं है। जो है उनको आप तो ध्यान से पढ़ना है आपको। बसंती नामक किले का निर्माण ये राणा कुंभा द्वारा किया गया। डी। राणा। निम्नलिखित में से जो गलत कथन है वो हमें बताना है, गलत कथन कौन सा है। तो खतली का युद्ध जो 1517 में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया, ये सही है। फिर है हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 के दिन हुआ, ये भी सही है। और गिरी सुमेल का युद्ध 1544, ये भी सही है। मारवाड़ के राव चंद्रसेन, ये मालदेव है, मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य होता, तो सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तुंगा का युद्ध जुलाई 1787 में, ये भी सही है। अगर यहाँ पे सीधा अगर ये भी आ जाता ना, हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576, ये भी सही है, क्योंकि डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून को हुआ है। तो कथन में अच्छे से पढ़िएगा, ये सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी जो असम्मिलित है। यहाँ पर मालदेव आएगा। में से कौन से संत राजस्थान के नहीं हैं? राजस्थान के नहीं हैं तो देखिए, चरणदास जी हैं, लालदास जी हैं, दरियाव जी हैं, ये रामानंद जी हैं, ये राजस्थान के नहीं हैं। राजस्थान की बोली एवं उनके प्रचलन क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करनी है। बोली और उनको जो जिले हैं कि वहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है, देखिए पूछे जाते हैं बार बार। तो ढूंढाड़ी बोली जाती है जयपुर, दौसा, किशनगढ़, टोंक में, सही है। हाड़ौती बोली जाती है, ये हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये भी सही है। बागड़ी बोली जाती है अजमेर, नागौर और चित्तौड़गढ़, ये गलत हो जाएगा, सी। और मेवाती बोली जाती है अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये भी सही है। तो सी उत्तर इसका राइट आंसर होगा, सी। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण क्षत्रिय स्थापत्य का नहीं है? तो क्षत्रिय स्थापत्य का नहीं है तो देखिए, मंडोर का देवल जोधपुर है, गेटोर ये भी है, फतेह गुम्बद ये भी है, और सहेलियों की बाड़ी ये क्षत्रिय स्थापत्य का नहीं है, बाकी ये क्षत्रिय है। ये गेटोर की जो क्षत्रिय है बार बार पूछा जाता है। आमेर के कछवा राजवंश की क्षत्रिय कहाँ पर है? तो गेटोर, जयपुर में, ये सवाल भी पूछा जाता है कई बार। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी में मुसलमान भी हैं? निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी में मुसलमान भी हैं? तो ये हैं लालदासी संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो में मुसलमान भी है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल। निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था? तो ये लालदास, संत लालदास के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं, तो ये सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाने जाते हैं। सन्यासियों के सुल्तान, सुल्तान उल तारकिन के उपनाम से किसे जाना जाता है? ये पूछा गया सवाल, अभी फर्स्ट ग्रेड में भी वापस पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। सुल्तान उल तारकिन ये शेख हमीदुद्दीन नागौरी हैं। सुल्तान उल तारकिन, सन्यासियों के सुल्तान शेख हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? तो ये चिश्ती सिलसिले के से थे। और सही युग्म का चयन करना है, देखिए सम्मिलित करते हैं। तो जसनाथ जी संप्रदाय ये कहाँ पे हैं? तो ये है कदरिया शहर बीकानेर में। फिर है शीतला जी, शीतला जी कहाँ पे हैं? तो ये चाकसू जयपुर में है। जाम्बो जी कहाँ पे है? बार बार बताइएगा सवाल, जाम्बो जी कहाँ पे हैं? तो ये है मुकाम नौका में। और जैन माता रेवासा सीकर में। इसका होगा 4, 2, 3, 1। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं है तो देखिए, वैष्णव संप्रदाय मुकाम तलवा सही है, जसना जी कतरिया सर सही है, राम स्नाई बनेड़ा ये गलत हो जाएगा, सी। बाकी लाल देजी संप्रदाय धोलितु। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी में समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए? तो ये वीर कल्ला जी हैं। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? तो मेवाड़ का समकालीन शासक उदय सिंह। कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। तो ये वह स्वयं को विद्वान नहीं था, वह विद्वानों का आश्रय देता था, ये पहला ही असत्य हो जाएगा क्योंकि वह स्वयं विद्वान था। फिर कुंभलगढ़ का दुर्ग का निर्माण कराया, सही है। संगीत प्रेमी था, ये भी सही है। मेवाड़ के महान शासकों में से एक था, ये भी सही है। आगे देखेंगे, राजस्थान सेवा संघ की राजनीति जागरण फैलाने हेतु अजमेर से जिस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया वह था, तो ये नवीन राजस्थान है। राजस्थान सेवा संघ के राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से, ये भी याद रखिए, ये भी पूछा जा सकता है कहाँ से? तो अजमेर से
जिस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ वो है नवीन राजस्थान। 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में भेड़ों की संख्या में वर्ष 2007 से 2012 के मध्य कमी हुई, तो ये हुई थी 18.86%। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ये श्वेत क्रांति से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड ये जोधपुर में है। ये सभी प्रश्न सेकंड ग्रेड में आए हुए हैं। पूर्व परीक्षा में 2010 से लगभग 2024 तक जितने भी पेपर हुए हैं उनमें से ये सभी प्रश्न हैं। कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है? देखिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है तो परिपक्वता तो है, वंशानुक्रम है, निर्देशन इसका कोई संबंध ही नहीं है, और वातावरण है तो सी। तो निर्देशन है, इसका व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है ये। अल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांतों को किस नाम से जाना जाता है? तो अल्बर्ट बांडुरा जो अवलोकनात्मक है अधिगम है, इससे जाना जाता है। डी मतलब देख के सीखता है, मॉडलिंग एक तरह से आप बता सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। ये किसका कथन है? तो ये स्किनर का संबंध है, स्किनर का कथन है, इन्होंने कहा था और ये बार बार पूछा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, ये स्किनर का कथन है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसके द्वारा कहा गया? सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन वुडवर्थ द्वारा कहा गया। देखिए, सीखना विकास की प्रक्रिया है ये तो वुडवर्थ ने कहा, और शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, ये स्किनर का कथन है। निम्नलिखित में से एसआर थ्योरी, एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है तो देखिए पावलो है, थॉर्नडाइक है और स्किनर है। ब्रूनर का इससे कोई संबंध नहीं है। कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? अभिप्रेरणा का घटक देखिए अंतर्नोद है, आवश्यकता है, प्रोत्साहन है, ये रटन स्मृति ये नहीं है। डी इसको तो आप खास याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जाता है बार बार। अंतर्नोद, प्रोत्साहन और आवश्यकता है, नीड, ड्राइव और मोटिवेशन, ये तीनों हैं, बार बार पूछे जाते हैं, अभिप्रेरणा के घटक हैं ये। और निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेंगर के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है? स्प्रेंगर द्वारा दिया गया नहीं है तो देखिए ये कलात्मक है, सामाजिक है और सैद्धांतिक है, सुडोल का है, ये नहीं है। डी मालवीय उपबोली है, मालवीय उपबोली तो ये रांगड़ी है, याद रखिएगा। बी राइट आंसर होगा इसका, मालवीय उपबोली रांगड़ी है। फिर रांगड़ी बोली मिश्रण है, किसका मिश्रण है रांगड़ी? तो ये मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है। फिर मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित है, मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली का क्या नाम है? तो ये रांगड़ी है, मारवाड़ी प्लस मालवी रांगड़ी, याद रखिएगा। पूर्वी राजस्थान री उपबोली है, पूर्वी राजस्थान री उपबोली है तो ये 84 है। दिन में से किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता से बोली जाती है? ढूंढाड़ी बोली जाती है जयपुर में। तोरावटी ये ढूंढाड़ी बोली है। बिसलदेव रासों में कौन सो रस प्रधान है? वेरी इंपॉर्टेंट, बिसलदेव रासों में कौन सो रस प्रधान है? तो ये श्रृंगार रस है। बिसलदेव रास की कथा में नायक नायिका हैं, इसमें बिसलदेव रास की कथा में ये राजा बिसलदेव और रानी राजमती हैं। बिसलदेव रासो किन बहात्रो काव्य हैं? तो ये प्रेम काव्य है, बिसलदेव रासो प्रेम काव्य है। फिर आगे देखेंगे, बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? तो बिज्जी है ये विजयदान देता का संबंध है, तो ये है लोक साहित्य से। बातारी फुलवाली के कितने खंडों में विभक्त है? बातारी फुलवाली ये 14 खंडों में विभक्त है, ये भी पूछा गया सवाल है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा दिया गया? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण ये दिया गया है मॉर्गन और मूरे द्वारा। भूगोली किनपीवरी ये किसकी रचना है? ये यदवेंद्र शर्मा की रचना है, पूछा गया सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वापस पूछा जा सकता है। हु गोरी किनपीवरी यदवेंद्र शर्मा की। इनके अंदर और भी कोई रचना है वो भी देख लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इनके कुछ नाटक है यदवेंद्र शर्मा के। तासरोगर, महाराजा शेख चिल्ली, मैं अश्वत्थामा,
चुप हो जाए पीटर, चार अजूबे, आखिरी पड़ाव, जिमुत वाहन और महाबली बर्बरिक। इनके अलावा कुछ रचनाएं हैं इनकी यदुवंश शर्मा की। देखिए, हजार घोड़ों पर सवार, मिट्टी का कलंक, खंबा अन्नदाता, चांदा सेठानी, याद रखिएगा। लाज राखो रानी सती, वेरी इंपॉर्टेंट, लाज राखो रानी सती। और हु गोरी किन पीवरी, ये तो पूछा गया सवाल, बार बार पूछा जाता है। और संबंध अर्थ हार और जोग संजोग, ये पूछा जा सकता है। जोग संजोग किसकी रचना है, तो यदुवंश शर्मा की है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए व्याख्या सही थे। 1628 में मेवाड़ रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था, तो ये साहिबदीन है। वेरी इंपॉर्टेंट, साहिबदीन का संबंध मेवाड़ से है। और रागमाला चित्रांकन किसने से चित्रित किया, तो ये साहिबदीन ने किया। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस चित्रशैली से है, गीत गोविंद सार, वेरी इंपॉर्टेंट, मेवाड़ से संबंधित है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता स्वरूप सच्चे तौर पर संघात्मक नहीं है, नहीं है पूछा है, तो ये एकीकृत न्यायपालिका, ये नहीं है। बाकी लिखित संविधान है, शासकीय शक्तियों का वितरण है, न्यायिक पुनरावलोकन है। तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर भारत का किस पड़ोसी देश के साथ विवाद है, तीस्ता नदी विवाद, तो ये बांग्लादेश के साथ है। भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, रिपीटेड सवाल, बार बार पूछा जाता है। जो 91वां संविधान संशोधन है 2003 में हुआ था, ये मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है, याद रखिएगा। 91वां संविधान संशोधन याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है। तो 91वां संविधान संशोधन, अगर पूछा जाए 91वां संविधान संशोधन और अलग दिया जाए ऑप्शन, तो भी आपको ये याद रखना है, मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है। और राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है, कौन सी शक्ति निहित नहीं है। देखिए, विधानसभा का विघटन करने की शक्ति है, विधानसभा को आहूत करने की भी है, विधानसभा को सत्रावसान भी कर सकता है, स्थगित नहीं कर सकता है, ये डी, ये शक्ति नहीं है। निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे, कौन थे, तो प्रथम थे के राधाकृष्णन, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव। इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है, थर्ड ग्रेड में भी पूछा गया था, मेन परीक्षा में, ये सेकंड ग्रेड में भी आया है, मतलब सवाल रिपीट होते हैं, आपको याद करने हैं। प्रथम मुख्य सचिव होते हैं थे, वो है के राधाकृष्णन। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं है, 1919 की विशेषता नहीं है, जहाँ प्रांतों में द्वैत शासन लगाया था, तो ये सीधा देखिए, प्रांतों में लगाया था, केंद्र में द्वैत शासन, ये 1935 में लगा था केंद्र में, तो ये उत्तर इसका राइट आंसर होगा, सीधा ही पता लग रहा है। आगे देखते हैं कौन सी विशेषता थी, तो देखिए, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, फिर केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों की विधान निर्माण की शक्ति और प्रत्यक्ष निर्वाचन, ये विशेषता थी, लेकिन ये केंद्र में द्वैत शासन ये नहीं थी। 1919 की विशेषता पूछी है। अच्छे समायोजन की विशेषता है, अच्छे समायोजन की विशेषता कौन सी है, तो संवेगात्मक अस्थिरता। देखिए, अस्थिरता कैसे हो सकती है, अनियमित कैसे हो सकता है, आत्मविश्वास में कमी कैसे होती है, सीधा असहनशीलता, बी। मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है, तो इसमें से है शिक्षा मनोविज्ञान, सी। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये की गई वुंट द्वारा, लिप्जिंग में, जर्मनी के लिप्जिंग में वुंट द्वारा, विलियम वुंट द्वारा पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना। भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है, कौन से भाग में है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसमें है पंचायती राज की अवधारणा। फिर विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन दिवस है 16 सितंबर को मनाया जाता है। सभी मानवों में क्रोमोसोम होते हैं, मानवों में क्रोमोसोम होते हैं कितने, तो 46 होते हैं, बी। एक व्यक्ति अपने आप में बहुत सी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में वर्गीकृत होता है, ये वर्गीकरण है, तो ये आंतरिक व्यक्तिगत भिन्नता। जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1844 में हुई। राजस्थान लोकसभा आयोग के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष को छोड़कर कितनी है, तो ये है 7। निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल की अवधि कौन सी है, ये सवाल भी पूछा गया है पहले।
और जो मैंने राजस्थान अध्ययन की वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए हैं उनमें से भी काफ़ी सवाल आ रहे हैं, तो आप एक बार वो भी वीडियो देखिएगा। एक ही वीडियो में पूरा है, 11वीं 10वीं 12वीं सब हैं, 6ठी 7वीं 8वीं। ये मार्च से जून है, जायद की फसल की अवधि। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में उड़िया का पठार है? उड़िया का पठार है तो ये है सिरोही में। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ICT के प्रयोग से किसानों को निम्नलिखित में से कृषि संबंधित सूचना समय से प्राप्त करवाने के लिए कौन सी योजना क्रियान्वित कर रहा है? तो ये कर रहा है NEGPA। दून और द्वार हिमालय के किस भाग में है? दून और द्वार ये शिवालिक महालय में है, हिमालय में है, शिवालिक हिमालय में दून और द्वार। आगे सवाल है, राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में सही युग्म पहचाना है पंचायती राज के संबंध में? तो देखिए ये सभी गलत है। गिरधारी लाल व्यास समिति गठन 1973, ये पंचायती राज से संबंधित हैं, सही। संविधान में समवर्ती सूची का सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो ये भी कई बार पूछा जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया जाने पर वह विधायक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत हैं, तो ये विधानसभा अध्यक्ष। राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर वह विधायक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत हैं, तो ये विधानसभा अध्यक्ष। आगे है, राजस्थान के मुख्य सचिव से संबंधित कथनों पर विचार करना है, सही विकल्प पहचाना है। तो देखिए सही विकल्प हैं, मुख्य सचिव मंत्रिपरिषद का साथ ही उसकी उप समिति का भी सचिव होता है, सही है। राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी को ही मुख्य सचिव नियुक्त किया, ये गलत हो जाएगा, तो केवल एक सही है। लाल नाथ जी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के संत हैं? तो लाल नाथ जी हैं ये जसनाथ जी, लाल नाथ जी पूछा है। लाल नाथ जी, चौकनाथ जी, सवाईदास जी संत किस संप्रदाय से हैं? तो ये सभी जसनाथ जी से हैं। विजयदान देथा जो वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, तो विजयदान देथा की कुछ रचनाएं हैं, देखिए अंतराल, दुविधा, रुख उलझन, लघु कथा सपन प्रिया, केचोली, द डिलेमा, अलेहकू हिटलर, ये रीड प्री में पूछा गया था अभी। लघु कथा चौधरायन की चतुराई, अनोखा पेड़, बापू के 3 हथियारे, मेरा दर्द जाने ना कोई, उपन्यास महामिलन एक उपन्यास भी है, और लघु कथा है प्रिय मृणाल। ये सभी विजयदान देथा की रचनाएं हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। विजयदान देथा की कुछ रचनाएं हैं जिन पर फिल्म भी बनी है, जैसे दुविधा। दुविधा पर 1973 में डायरेक्टर मणि कौल द्वारा बनाई गई है दुविधा। पहली मूवी का नाम है, जिसमें शाहरुख खान एक्टर हैं, अगर आपने देखी हो तो काफ़ी अच्छी मूवी है। और फिर है परिणति, जिसमें 1986 में प्रकाश जाधव द्वारा निर्देशन में बनाई गई है, और चरणदास चोर ये भी बनाई गई है श्याम बनेगल द्वारा। ये नाम याद रखने आपको, तो दुविधा, परिणति, चरणदास चोर। 2005 में पहली फिल्म भी इन्हीं की रचना दुविधा पर आधारित है, जिसका निर्देशन है अमोल पालेकर। अब पहली का निर्देशक कौन है? अमोल पालेकर। त्रिपुरा सुंदरी एक प्राचीन मंदिर है जो बांसवाड़ा के गांव में स्थित है। कहाँ पे है, कौन सा गांव है? तो वह उमराई गांव है। त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वो बांसवाड़ा के उमराई गांव में है, याद रखिएगा। बांसवाड़ा के उमराई गांव में त्रिपुरा सुंदरी का महल है, मंदिर है। कौन सा युग्म असंगत है, ये हमें बताना है। तो अर्थुना का मंदिर बाड़मेर, ये गलत हो जाएगा, ये बांसवाड़ा में है। अर्थुना का मंदिर बांसवाड़ा। अरसद माता का मंदिर अबानारी दौसा। विभीषण मंदिर कैथुन कोटा, ये भी पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा। असंगत पूछा था तो एक हो गया हमारा। हर्षनाथ का मंदिर सीकर। हर्षद माता का मंदिर अबानेर दौसा है, हर्षनाथ का मंदिर सीकर में है। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर हैं? तो देखिए नॉर्वे और पोलैंड के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है राजस्थान का क्षेत्रफल। तो 1 और 4, डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाद तंत्र से संबंधित नहीं है? तो ये देखिए जो मित्री है ये नहीं है, बाकी रूपनगढ़, खांडेला और मैंथा ये हैं।
राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है? तो 12वां है सिवाड़ में। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वापस पूछा गया है। सेकंड ग्रेड में पहले पूछा था, फर्स्ट ग्रेड में अभी वापस पूछा गया है। तो देखिए, इसमें नीलगुंड देवली में नहीं कहा गया है, राधनपुर और कराड़ इनमें कहा गया है डी। ये प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है इन अभिलेखों में, नीलगुंड में, राधनपुर में और कराड़ में, याद रखिएगा। ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के? तो ये विग्रहराज चतुर्थ के थे, बिचलदेव, बी। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो डूंगरपुर की हुई थी 1944 को, डी। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? ये बताना है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे, तो हमें बताना है। देखिए बारमल लड़े थे ईडर से, तो देखिए एक है, ये तो पहले ही कैंसिल हो गया। फिर वीरमदेव मेड़ते ये भी थे, तो 1 2 ये सब में है। राव बीका ये नहीं थे, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 1 और 2 ये भी नहीं थे, बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप ने 58 को अपनी राजधानी बनाया, जो मेवाड़ की राजधानी रहा। तो ये मेवाड़ की राजधानी रहा 1615 तक, जब मुगल मेवाड़ संधि हुई तब तक। मेवाड़ में स्थित एकलिंग जी मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये लकुलिश संप्रदाय से संबंधित है एकलिंग जी का मंदिर। निम्नलिखित में से सही मिलान का चयन कीजिए। तो गलता मंदिर अजमेर नहीं है, गलत हो जाएगा। सालासर बालाजी मंदिर जयपुर नहीं है। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर ये सही हो जाएगा। और मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर बूंदी नहीं है। देलवाड़ा का आदिनाथ मंदिर अपूर्व मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? देलवाड़ा का आदिनाथ का अपूर्व मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? तो ये विमल सौर द्वारा बनाया गया। निबोरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया सवाल, ये गले में पहना जाता है। निबोरी आभूषण गले में पहना जाता है। नृत्य जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, पूछा गया सवाल, ये वालर नृत्य है जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। निम्न में से किसने ईश्वर विलास महाकाव्य लिखा? वेरी इंपॉर्टेंट, कृष्ण भट्ट द्वारा कृष्ण विलास महाकाव्य लिखा गया। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तत् नहीं है, तो देखिए रावणता है, जंतर है, रुमाइचा है, अलगोजा ये सुशिर वाद्य यंत्र है, बी। सुशिर वाद्य यंत्र है अलगोजा, बाकी ये तत्वाद्य यंत्र है। फिर निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन कोलायत बीकानेर में होता है? कोलायत बीकानेर में, तो ये कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में होता है। होली के लगभग 15 दिन बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो 15 दिन बाद गणगौर। किस लोक देवता की पूजा गौ रक्षक के रूप में मानी जाती है? तो इसका बोनस दिया गया है। कटारगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ में। निम्नलिखित कौन सा युग्म जो है सुमिलित नहीं है, सही सुमिलित नहीं है, वो बताना है। तो देखिए सूर्य मंदिर ओसिया ये हमने कर दिया है सवाल। सोमेश्वर मंदिर केरालू सही है, काटेश्वर मंदिर, अच्छा अलग से सवाल देखिए रिपीट सवाल हुआ है। तो सूर्य मंदिर ओसिया सही है, सोमेश्वर मंदिर केरालू सही है, घटेश्वर मंदिर बाडोली सही है, जगत सिरो मंदिर उदयपुर ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये जयपुर में है। राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण में अजमेर से किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया? तो ये नवीन। देखिए ये नवीन राजस्थान, ये भी सवाल वापस रिपीट हुआ है, सवाल रिपीट होते हैं। आप देखिए गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में किन के मध्य लड़ा गया? तो ये मालदेव और शेरशाह सूरी के। देखिए एक कथन में पूछा गया था और जिसमें कथन गलत दिया गया था, जहाँ पर राव चंद्रसेन वर्सेज शेरशाह सूरी बताया गया था कि गलत कथन वही था। तो सवाल किसी न किसी तरीके से रिपीट होते हैं। गिरी सुमेल का युद्ध मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य 1544 को। और एक और युद्ध है मदुरै की राड़ का युद्ध, वो 1644 को है। 1644 मदुरै का राड़, और ये गिरी सुमेल है ये 1544 है। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानना है। तो देखिए मारवाड़ आंदोलन, ये पंडित नरेंद्र राम शर्मा ये हाड़ौती से संबंधित है, ए।
जो गलत युग्म है। बाकी देखिए बिजोलिया किशन विजय सिंह पथिक, बेगू किसान रामनारायण चौधरी, बीकानेर किसान कुंभाराम आर्य, ये सभी सही हैं। ये इसका गलत हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है? कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है? तो ये अलवर है। किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई? थोड़े टाइम पहले बताया मैंने, पूछा है भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई तो पहली बार कब की गई? तो ये 1919 में की गई थी। अगर केंद्र में पूछा जाता स्पेशली तो 1935 होता। ये प्रांतों में शुरुआत हो गई थी द्वैध शासन की। आगे देखेंगे, भारतीय अधिनियम 1935 में दासता का बंध पत्र था। भारतीय अधिनियम 1935 दासता का बंध पत्र था, ये किसने कहा? वेरी इंपॉर्टेंट, जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये कहा गया कि भारतीय अधिनियम 1935 ये दासता बंध पत्र था जवाहरलाल नेहरू अनुसार। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत अपराध, ये 17 है, मौलिक अधिकार, आपको ये पढ़ना चाहिए। में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है तो विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, कुंभा महल है, मोती महल यहाँ पे नहीं है चित्तौड़गढ़ में। डी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ पर है? तो ये है चित्तौड़गढ़ में। पटेलिया, बिछियो, लालर, माछर किस क्षेत्र के लोकगीत हैं? ये भी पूछा जाता है, ये क्या है? पहले तो सवाल बनेगा पटेलियो, बिछियो, लालर ये क्या है? तो ये एक लोकगीत है। इसमें पूछा है ये किस क्षेत्र के लोकगीत है? तो ये मेवाड़ के लोकगीत हैं, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया सवाल। कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है तो देखिए पटेलिया है, बिछियो है, लालर है, कुरंजा नहीं है, पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है। सुवर्णगिरी किस किले को कहा जाता है? तो देखिए सुवर्णगिरी तो कहा जाता है जालोर के किले को। और जैसलमेर में भी एक किला है जिसे सोनारगढ़ कहा जाता है, याद रखिएगा, सोनारगढ़। ये जैसलमेर का है सोनारगढ़ और जालोर का है सुवर्णगिरी। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा अच्छे से। किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं, धारावर्ष और मुंज ने करवाया? तो ये करवाया था, जालोर के दुर्ग का निर्माण कराया था परमार राजा, धारावर्ष और मुंज ने। निम्नलिखित में से कौन सा किला सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना है? सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर जालोर का किला बना हुआ है। तमाशा लोकनाट्य किसके शासनकाल में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया सवाल, ये प्रताप सिंह के काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत एवं लोक नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित हैं? तो ये हैं तमाशा। गौरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है, गौरी एक लोक नाट्य है जो किस पर आधारित है? तो ये शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है गौरी लोक नाट्य। मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नाट्य जो सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है? तो ये गौरी है जो 40 दिन तक किया जाता है, मेवाड़ क्षेत्र का लोक नाट्य है। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र के भील जाति का लोक नाट्य है, तो ये है गौरी। भारत में सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रम का वर्ष 2019-20 में चालू कीमतों पर सकल जोड़े के मूल्य में कितना योगदान था? तो ये 30.5%। पूछा गया सवाल सेकंड ग्रेड में। ज्वारे वन पाए जाते हैं, ज्वारे वन कहाँ पाए जाते हैं ये भी पूछा गया है, तो ये डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करना है, तो असंगत देखिए पहला ही है मोमासर उत्सव जोधपुर, ये असंगत हो जाएगा। बाकी देखिए चंद्रभागा मेला झालावाड़ सही है, कजली तीज उत्सव बूंदी सही है, शीत महोत्सव माउंट आबू सही है। ये कई बार तो सीधे सवाल आ जाते हैं, चंद्रभागा मेला कहाँ पे लगता है? झालावाड़ में। कजली तीज उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? बूंदी में। शीत महोत्सव ये माउंट आबू। कई बार तो सीधे सवाल आ जाते हैं। नेवरी शरीर के किस अंग में पहनी जाती है? तो नेवरी पहनी जाती है पैरों में। राजस्थान में चूनी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? तो ये नाक में पहने जाते हैं। पूंची या पूंसी या पोंछ आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? ये पहना जाता है कलाई में। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया सवाल है, पूंची पोंछ ये कलाई में पहने जाते हैं। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो हवा महल का निर्माण किसने कराया? तो मैंने बता दिया, सवाई प्रताप सिंह द्वारा कराया गया ये। हवा महल की पहली मंजिल का क्या नाम है? तो मैंने बताया प्रताप मंदिर है।
जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? तो ये 5 मंजिलें हैं। हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम क्या है? तो ये है विचित्र। अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत किस जिले में स्थित है? किस जिले में है? तो ये सिरोही में है सबसे ऊंचा। ललित विग्रहराज के लेखक, ये भी सवाल देखिए रिपीट हुआ है, सोमदेव। इजी सवाल है। उस समय पूछा गया था ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किसके दरबार में थे? तो वो विशलदेव विग्रहराज चतुर्थ के थे, ऐसा पूछा गया था। सेकंड ग्रेड के ही पेपर में ये रिपीट हुए हैं सवाल। ललित विग्रहराज के लेखक है सोमदेव। निम्नलिखित में से किस जनजाति में वालर लोक नृत्य का प्रचलन है? तो वालर है गरासिया में। आगे सवाल देखेंगे। गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? तो गोडवाड़ी है मारवाड़ी से संबंधित है। निम्नलिखित में से महाद्वीपों में से किस में अमेजन वन अवस्थित है? तो अमेजन वन है वो है दक्षिण अमेरिका में, अमेजन वन। अजारा की ओवरी देवगढ़ में है, अजारा की ओवरी देवगढ़ में। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता अमेरिका यूएसए से ली गई हैं? तो कौन से ली गई हैं? देखिए, राष्ट्रपति का महाभियोग ये अमेरिका से लिया गया है। फिर सुदृढ़ केंद्रीय व्यवस्था के साथ संघवाद ये नहीं लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद ये अमेरिका से लिया गया है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये भी लिया गया है। तो ए उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति का पद संविधान में किस देश से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। एक एक करके भी सवाल पूछे जा सकते हैं। भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य, तो ये है मध्य प्रदेश। मारवाड़ के किस राजा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? मारवाड़ के किस राजा ने पूछा है? तो राव चंद्रसेन ने, इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। निम्नलिखित में कौन सी राजधानी, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है? राजस्थानी, तो देखिए प्रकृति की बहुमुखी चित्रण ये है, सही है। लोक जीवन के चित्रण का उपेक्षापूर्ण अभाव, देखिए ऑप्शंस पढ़ने पर ही सीधा सवाल का उत्तर मिल जाता है। आगे देखेंगे। विषय वस्तु की विविधता और श्रृंगार एवं भक्ति के सुंदर समन्वय, तो बी उत्तर इसका राइट आंसर होगा, जो इसकी विशेषता नहीं है, नहीं पूछा है। ऑप्शंस को पूरा पढ़िएगा, आंसर वैसे ही मिल जाता है कहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत युग्म है, उसको पहचानना है। तो देखिए, सूर्य मंदिर ओसिया सही है। देलवाड़ा जैन मंदिर ये आबू सही है। महानालेश्वर मंदिर मैनाल ये भी सही है। और जगत शिरोमणि मंदिर ये अजमेर नहीं है, जगत शिरोमणि मंदिर ये कहाँ पे है ये बताना है। जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पे है? तो ये मंदिर आमेर जयपुर में है, आमेर जयपुर में। आगे देखेंगे। देवड़ावाटी किस क्षेत्र में बोली जाती है? इंपॉर्टेंट सवाल बार बार पूछा जाता है। तो देवड़ावाटी ये सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। फिर है गुडला त्यौहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो गुडला त्यौहार मनाया जाता है मारवाड़ में। उस अरब यात्री का नाम बताया जिसने मिहिर भोज के समय वृत्तांत प्रस्तुत किया? तो ये सुलेमान है, मिहिर भोज के समय अरब यात्री। ये भी पूछा जा सकता है कि सुलेमान, फिर अलग अलग देशों का नाम और एक अरब यात्री ऑप्शन में आएगा। तो अरब यात्री थे वो सुलेमान, मिहिर भोज के समय आए थे। किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की? तो प्रताप लंकेश्वर सोमेश्वर द्वारा, लंकेश्वर सोमेश्वर। 1303 में सेनानायक गोरा बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए? तो ये अलाउद्दीन खिलजी से। मान सिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां और सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया? तो ये बंगाल। यह सवाल फर्स्ट ग्रेड में अभी पूछा गया था, वापस अलग तरीके से पूछा गया था, जिसमें ईसा खान सुलेमान केदार राय को नियंत्रित किया था मान सिंह ने बंगाल की सूबेदारी के दौरान। निम्नलिखित में से कौन सी कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की स्वीकृति अवस्था नहीं है? तो देखिए, भूमिका संदेह अभिमुखता ये नहीं है। बाकी देखिए, सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता है, दंड आज्ञापालिक अभिमुखता है और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता है। बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 18 वर्ष है। तो इस टर्मन की अनुसार उसकी बुद्धिमत्ता का स्तर होगा, तो ये प्रतिभाशाली। 12 वर्ष का है वास्तविक और मानसिक है 18। यदि बालक अपने निष्पादन में श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहता है, तब उसमें कौन सा अभिप्रेरणात्मक बल कार्य करता है?
तो ये उपलब्धि अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है तो ये होता है आवश्यकताओं से। निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी है धौलागिरी। पूर्णा, गिरना और पंजारा किस नदी की शाखाएं हैं? तो ये है ताप्ती। तेंदु, पलाश, बेल, खैर किसके सामान्य वृक्ष हैं? तो ये शुष्क पर्णपाती वन के सामान्य वृक्ष है तेंदु, पलाश, बेल और खैर। इडुक्की जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। इडुक्की ये कहाँ पे है? तो केरल में। इडुक्की केरल में। परमाणु शक्ति केंद्र और राज्य दिए गए हैं, कौन सा सम्मिलित नहीं है वो बताना है। तो केगा कर्नाटक सही है, नरोरा उत्तर प्रदेश सही है, कलपक्कम तमिलनाडु सही है। काकरपार ये महाराष्ट्र में नहीं है। सी उत्तर इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, भारत के लिए अप्रैल नवंबर 2022 के दौरान निम्न में से कौन से 3 देश शीर्ष निर्यात गंतव्य रहे? 2022 अप्रैल नवंबर, तो ये यूएसए, यूएई और नीदरलैंड। परमाणु शक्ति केंद्र केगा कर्नाटक, नरोरा उत्तर प्रदेश, काकरपार ये गुजरात में है, ना कि महाराष्ट्र में, और कलपक्कम तमिलनाडु। गुजरात ये सूरत के आसपास कहीं पे है। वैश्वीकरण शब्द किसने दिया? इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है वापस। वैश्वीकरण शब्द किसने दिया? तो ये थियोडोर लेविट द्वारा दिया गया। वैश्वीकरण शब्द थियोडोर लेविट द्वारा। राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों का जो कथन गलत है वो हमें बताना है। तो देखिए, राजस्थान के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांत जोधपुर, जयपुर, बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। ये सही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 से प्रभाव में आया, ये भी सही है। भारत संविधान के अनुच्छेद 234, 315 और 323 तक लोक सेवा आयोग के विभिन्न कार्यों शक्तियों से संबंधित है, ये भी सही है। 12 में आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य थे, ये गलत हो जाएगा। डी उत्तर जो गलत है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है? तो ये 24वीं धारा में किया गया है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, पदावधि का उल्लेख अध्यक्ष की। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियम अधिनियमित हुआ और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई? तो ये 1953 में। यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, तो राजस्थान का राज्यपाल ये विधेयक पर अनुमति नहीं देगा, किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया? तो ये मैकमैसन। कोटा में बटन का, कैप्टन बटन को मारा था और मारवाड़ में मारा था यहाँ पे मैकमैसन को। निम्न में से 1923 में बंद किए गए किस समाचार पत्र को तरुण राजस्थान के नाम से पुनः प्रकाशित किया गया? तो ये नवीन राजस्थान है, जिसको 1923 में बंद कर दिया गया था, जिसे तरुण राजस्थान के नाम से पुनः प्रकाशित किया गया था। पहले नवीन राजस्थान, फिर तरुण राजस्थान। तो पूछा जा सकता है तरुण राजस्थान का पहले क्या नाम था? निम्नलिखित गलत युग्मों को पहचानिए। गलत युग्मों को पहचानना है, तो देखिए गलत युग्म देखते हैं। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर सही है। नथमल की हवेली ये भी जैसलमेर में ही है, जोधपुर में नहीं है। बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मा का मंदिर पुष्कर में है, मीराबाई मंदिर चित्तौड़ में, ये सभी सही है। बी नथमल की हवेली जैसलमेर में है। निम्नलिखित में से कौन सी शैली मारवाड़ चित्रकला की उपशैली नहीं है? तो ये देवगढ़ है, ये मारवाड़ की नहीं है। बाकी देखिए किशनगढ़ शैली, नागौर शैली और बीकानेर शैली ये मारवाड़ की उपशैली हैं। वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा असत्य है? दुर्गादास राठौड़ के बारे में कौन सा असत्य है? देखिए, मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह के संरक्षण प्रदान करने में वीर दुर्गादास का महत्वपूर्ण योगदान है, सही है। सिसोदिया राठौड़ संघ के निर्माण में वीर दुर्गादास की महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये भी सही है। पन्ना दाय की तरह ही वीर दुर्गादास की स्वामी भक्ति प्रशंसनीय है, ये भी सही है।
और महाराजा अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ को अंतिम समय तक उच्च पद सम्मान प्रदान किया। ये गलत हो जाएगा, डी। अपानेरी दौसा में स्थित प्राचीन बावड़ी किस नाम से जाना जाता है? अपानेरी दौसा प्राचीन बावड़ी, ये चांद बावड़ी है। चांद बावड़ी कहाँ पे है? अपानेरी दौसा में। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवंतीय दुर्ग की श्रेणी में रखा है? तो ये है सोनारगढ़। सोनारगढ़ जैसलमेर में है, याद रखिएगा। एक सोनगिरी भी पूछा जाता है, सोनगिरी। तो सोनगिरी ये जालोर में है और सोनारगढ़ जैसलमेर में है। गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये गणेश जी का रणथंभौर में। मोतीलाल तेजावत ठिकाने में कामदार थे, तो ये जाडोल। निम्न में से कौन सा नेता माउंट आबू के राजस्थान में विलय से संबंधित है? तो गोकुल भाई भट्ट माउंट आबू के राजस्थान में विलय से संबंधित है, गोकुल भाई भट्ट। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? तो मेवाड़ का उस समय उदय सिंह। निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की? तो ये की थी पहयारी स्वामी द्वारा, ए। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो पहाड़ी ये चिड़ियाटुक पहाड़ी है, मेहरानगढ़। घाणेराव, रिया, बिनाय, जुनिया आदि ठिकाना कला संबंधित हैं, तो ये मारवाड़ स्कूल चित्रशैली से संबंधित है। सवाल पूछा जाता है, याद रखिएगा। अनवट, अनोटा, जरा, पोलरा शरीर के किस अंग के आभूषण हैं? देखिए, अनवट, अनोटा, जरा, पोलरा ये पाँव के आभूषण हैं। राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुष द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? पुरुषों द्वारा, ये जसनासी सिद्ध द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य की ना तो तट रेखा है ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो ये तेलंगाना है। ना तो तट रेखा है ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज्य प्रमुख संस्था का लोप किया? तो ये 7वां संविधान संशोधन है, जो राज्य प्रमुख पद को समाप्त कर दिया था और राज्यपाल फिर हुए। 7वां संविधान संशोधन। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति ये अनुच्छेद 164 के अंतर्गत, 164। निम्नलिखित में से दिए गए कोट का सम्मिलित करना है। देखिए, एक तरफ क्रांति दी गई है, दूसरी तरफ उसके क्षेत्र दिए गए, किससे संबंधित है वो क्रांति? तो देखेंगे, नीली क्रांति ये देखिए मछली पालन है। फिर श्वेत क्रांति है, ये दूध से संबंधित है। और हरित क्रांति ये कृषि से संबंधित है। और ये पीली क्रांति तिलन। डी उत्तर इसका राइट आंसर होगा। 2, 1, 3, 4। सीखने की कौन सी विशेषता नहीं है? सीखने की विशेषता नहीं है। देखिए, सीखना एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। अच्छे से देखिएगा, सवाल बार बार रिपीट होते हैं। ये तो सीखना लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है, ये भी सही है। सीखना केवल औपचारिक कैसे हो सकता है? ये सी उत्तर इसका जो विशेषता नहीं है। और सीखना अभिप्रेरणा और परिपक्वता पर निर्भर है, ये भी सही है। परंपरागत वर्गीकरण में सीखने का कौन सा एक प्रकार नहीं है? संज्ञानात्मक अधिगम है, भावनात्मक अधिगम है, मनोगत्यात्मक अधिगम है, यांत्रिक अधिगम ये एक प्रकार नहीं है। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो अभ्यास के कारण व्यवहार परिवर्तन होता है, सही है। परिपक्वता के कारण व्यवहार परिवर्तन, ये गलत हो जाएगा। परिपक्वता के कारण नहीं होता है, गलत है, पूछा है। बी, नवीन व्यवहारों का अर्जन होता है, सही है। व्यवहारों में स्थायी परिवर्तन, ये भी सही है। स्थायी परिवर्तन है उसे ही अधिगम कहते हैं, अस्थायी परिवर्तन को नहीं कहता है। प्राणी के वांछित व्यवहार के लिए पुनर्बलन महत्वपूर्ण है। यह निम्नलिखित में से किस मनोविज्ञान से संबंधित है? तो वांछित ये बी है, स्किनर। अधिगम धीरे धीरे होता है, न कि अंतर्दृष्टि युक्त। यह निम्नलिखित में से किस मनोविज्ञान से संबंधित है? तो ये थॉर्नडाइक का कथन है कि अधिगम धीरे धीरे होता है, न कि अंतर्दृष्टि से संबंधित है। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के प्रवर्तक अंतर्दृष्टि से संबंधित है, ये है कॉलर।
व्यक्तित्व का 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत देने वाले, ये रीट में पूछा गया है, कई बार पूछा। 16 पीए प्रश्नावली, ये कैटल द्वारा। जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार, ये जुंग का भी पूछा गया है कई बार, तो ये जुंग द्वारा अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। टीएटी थमेटिक अपरेंसेंस परीक्षण का उदाहरण है, तो ये है प्रक्षेपी परीक्षण। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो ये बहुकारक सिद्धांत इन्होंने दिया थॉर्नडाइक द्वारा। बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया, तो ये स्टर्न द्वारा सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि का प्रयोग किया। बुद्धि लब्धि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? स्टर्न द्वारा। अब जलवायु प्रदेश हैं, उसके सामने जिले हैं, उनको सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए आद्र तो पता है झालावाड़, तो ए एक से मिल रहे हैं। देखिए 4 से बी, तो बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए तो देखिए उपद्र, तो उपद्र है अलवर, और शुष्क कहे तो शुष्क है जैसलमेर, और अर्ध शुष्क है चूरू। बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर देखना है। तो देखिए लोही बकरी की एक नस्ल है और गुड़ा भैंस की एक नस्ल है, बी गलत हो जाएगा। जैसलमेरी ऊँट की एक नस्ल है, ये सही है, ए और सी, तो बी उत्तर इसका राइट आंसर होगा जो सही है। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले सरसों उत्पादन में अग्रणी हैं? सरसों उत्पादन में अग्रणी हैं भरतपुर, अलवर, गंगानगर। लोहागढ़ किला कहाँ पर है? लोहागढ़ भरतपुर में है, बी। दशक 2001 और 11 के मध्य राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो सर्वाधिक रही ये बाड़मेर में। पहरावना और तन्ना विवाह प्रचलित हैं, तो ये गरासिया में जनजाति में प्रचलित हैं। राजस्थान में झुंझुनू जिले में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार द्वारा किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया 1967 द्वारा। सन 1947 ईस्वी में वीरबाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई? तो ये रास्तापाल हत्याकांड है 1947। सीताराम बदन सिंह नानकराम चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? तो ये किशनगढ़। जिला जिसमें प्रसिद्ध बर्तरे मेला आयोजित होता है, ये अलवर है। निम्नलिखित घटनाओं को विचार करना है और उनके बढ़ते हुए क्रम में बताना है। बढ़ते हुए क्रम में तो देखिए सबसे पहले मानगढ़ हत्याकांड हुआ था, ये 1913 के आसपास हुआ। फिर नीमूचुड़ा हत्याकांड, ये 1925 में। फिर झंडावाल हत्याकांड 1942 और डाबड़ा हत्याकांड 1947, तो ये ए उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानगढ़ के बाद नीमूचुड़ा के बाद चंडावल डाबड़ा कांड। आगे देखेंगे शीला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में है? शीला देवी ये आमेर में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? पुस्तकें और लेखक दिए गए हैं, तो देखिए महादेव पार्वती वैली, ये उत्तर इसका जो है असुमिलित है। फिर है हाला जालारी कुंडलिया, ये ईसादास बहराट, राव जयसिंह और चंद बिटू सुजा, और गुण भाषा हेम कवि। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है? बोहरा जो है वो गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर। सीधा पूछा जाता है बाबा फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ है? गलियाकोट में है, डूंगरपुर में। बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स कहाँ पे लगता है? ये गलियाकोट में लगता है बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर। बाबूजी को अवतार माना जाता है, कई बार पूछा गया सवाल, ये लक्ष्मण का। ये तो अभी वापस पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड ग्रुप ए के पेपर में कि लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, तो बाबूजी को। फिर है मादलिया क्या है? तो ये एक मादलिया गले पर पहना जाने वाला है आभूषण। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, पार्ट बी में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, सजेशन दें, ताकि उसको सही करने की कोशिश करें। धन्यवाद, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू। ये सेकंड ग्रेड को लेकर वीडियो है, जितने भी पूर्व परीक्षा में सवाल आए हैं वो हैं। पार्ट 2 जल्दी आएगा। थैंक यू। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था, तो ये परमार्दी देव है।
पूछा गया सवाल है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? तो ये परमादित्य देव हैं। अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजय कर्मों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले था रणथंभौर, फिर चित्तौड़, फिर सिवाना, फिर जालौर। एक नंबर राइट आंसर होगा ए। महिलाएं नथ धारण करती है, तो नथ धारण करती है नाक में। महिलाएं नथ धारण करती है नाक में। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ या जिसे कीर्ति स्तंभ कहा जाता है का निर्माण राणा कुंभा द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित होता है? तो ये हाड़ौती क्षेत्र में होता है। जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होती हैं, तो ये होती हैं जवाहर कला केंद्र में। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से जुड़ा हुआ नहीं था? तो ये नानक राम है, ये बता दिया है, ये भी हो गया है। किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है गणेश्वर से। गणेश्वर कांतली नदी के किनारे। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गौड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? तो ये था देवपाल। मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची? तो ये पहुंची महाराणा जगत सिंह के काल में 1628 से 1652 के मध्य। वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया सवाल है सेकंड ग्रेड में। साहिबदीन द्वारा रागमाला व रसिक प्रिया का चित्रण किस शैली के अंतर्गत किया गया? तो साहिबदीन द्वारा ये मेवाड़ शैली में किया गया। साहिबदीन का संबंध है तो ये मेवाड़ शैली से, ये भी याद रखें। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? तो ये भाग 4 में है। थैंक यू, मिलते हैं पार्ट 3 में इसी प्रश्नों की सूची को लेकर। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।